गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। गतिमान आवेश में सबसे पहले हम चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जैसे अब तक हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। इसी प्रकार से किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। चुंबकीय सुई, चुंबक का एक गुण है कि वह सदैव उत्तर या दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो यदि हम सामान्यतया कहें कि कोई चुंबकीय सुई क्या होगी? उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। लेकिन यदि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाए, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो चुंबकीय सुई या तो इस ओर विक्षेपित हो जाएगी या इस ओर विक्षेपित हो जाएगी। अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसमें ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया। ऑस्टेड साइंटिस्ट हुए हैं। ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया? ऑस्टेड ने क्या किया? एक विद्युत परिपथ बनाया। ये जब ये सेल जो है और यहाँ पर कुंजी हो गई और ये इस तरह से तीन कंडीशन हम यहाँ पर देख लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, जब कुंजी ऑफ है अर्थात परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है तो यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है वो क्या रहती है? हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, उत्तर और दक्षिण। लेकिन जैसे ही हम जो है विद्युत परिपथ को ऑन कर देते हैं और चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? किसी ओर भी विक्षेपित हो सकती है, इस ओर भी विक्षेपित हो सकती है। ये धारा की दिशा पर निर्भर करती है कि धारा की दिशा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो माना धारा की दिशा इस समय यहाँ प्रभावित हो रही है तो चुंबकीय सुई इस तरह से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि चुंबकीय सुई यहाँ पर है, होना चाहिए था इसको यूं, तो ये जो है किस तरह से विक्षेपित हो जाएगी? हो सकता है ऐसे विक्षेपित, यानी कि विपरीत दिशा में। जो ये चुंबकीय सुई है इसमें धारा प्रवाह के कारण, इसमें धारा प्रवाह इस दिशा में है और इसमें धारा प्रवाह इस दिशा में है, तो चुंबकीय सुई क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। लेकिन परस्पर विपरीत दिशा में अगर धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई की दिशा भी बदल जाती है। अर्थात जो चुंबकीय ऑस्टेड ने जो प्रयोग किया, वो ऑस्टेड ने क्या प्रयोग किया? ये शो किया पहली बात कि इससे दो बातें सिद्ध हो रही हैं ऑस्टेड के प्रयोग से कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने से क्या हो रही है? चुंबकीय सुई क्या हो रही है? विक्षेपित हो रही है। और चुंबकीय सुई कब विक्षेपित होती है? जब जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस प्रयोग से दो चीजें क्या हो गई? दो चीजों की प्रमाणिकता होती है कि एक तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब यह है कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। दूसरी बात, यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय सुई का जो विक्षेप होता है वो भी बदल जाता है। इस संबंध में बायो-सेवर्ट ने एक नियम दिया, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे बायो-सेवर्ट नियम। उन्होंने उस चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को जो है बताने का प्रयास किया, बताया। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र या इसको बायो-सेवर्ट लॉ भी कहते हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, सेवर्ट का नियम। और इससे जो है जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका पता लगता है। माना ये कोई धारावाही चालक है, इसमें I एम्पियर की धारा बह रही है, इसके कारण इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, अभी हमने ऑस्टेड के प्रयोग में आपको बताया कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वहां पर चुंबकीय सुई चुंबकीय गुणों के आधार पर कि कोई भी दो चुंबक एक दूसरे के पास लाए जाते हैं
तो उनमें या तो आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण होता है, या इस बात पर निर्भर करती है। माना इस बिंदु पर कोई बिंदु है ये P, इस बिंदु पर यहाँ पर कोई अल्प अंश है, कोई अवयव इस चालक का कोई बहुत छोटा अवयव हमने ले लिया डेल एल, और यहाँ से ये दूरी यदि r है और चुंबकीय सुई चुंबक की जो धारावाही चालक में जो धारा की दिशा है वो इससे थीटा कोण बनाती है, तो इस कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये तो पता लग गया कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वो इस चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है वो डेल्टा L, जो छोटा सा अवयव, जो उस अवयव की लंबाई हमने बहुत छोटे ली थी, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, और डेल्टा B जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र, छोटे अवयवों के कारण छोटा सा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो उसके बीच की दूरी के वर्ग के, ये जो दूरी है इसके वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। तो डेल्टा B प्रोपोर्शनल टू I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम इसको इक्वल टू लगा देंगे तो एक कांस्टेंट हम देते हैं μ0 अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट हो जाता है μ0 अपॉन 4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको अगर हम बटे r स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और बटे r स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, तो डेल्टा B ये जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा μ0 अपॉन, जहां μ0 क्या है, ये निर्वात में चुंबक की विद्युत चुंबक निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, चुंबकशीलता। और इसका जो मान होता है μ0 इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। जो μ0 का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इसको हम निकालना भी सिखाएंगे आपको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब चूंकि अभी हम B का भी नहीं जानते हैं, B का मात्रक भी अभी तक हमारे पास नहीं आया। पिछले साल मात्रक तो आया होगा आपको, F इक्वल टू BIL एक फार्मूला आया था, तो B इक्वल टू F अपॉन IL यानी कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो वहां से फिर r स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, डेल्टा L भी है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बचता है। तो μ0 क्या बताया, निर्वात की चुंबकशीलता।